आसमान से बारिश की तरह टपकते लोग, देश छोड़ के जाने को मजबूर हुए राष्ट्रपति, चप्पे चप्पे पर गोलियों और डरे हुए लोगों की चीखने की आवाजें, न जाने कब घर से बाहर निकलते ही सीने में गोली जा धंसे, न जाने कब हिजाब सरकते ही चमड़ी उधरने का फरमान आ जाए। यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान देश की ताजा और सच्ची तस्वीरें हैं। यह दिल दहला देने वाले दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि मानो अफगानिस्तान में कयामत छुट्टी बिताने आ गई हो। 20 साल बाद फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी वापसी कर ली है। अफगानिस्तान की सरकार बिल्कुल ठप हो चुकी है। यहाँ के राष्ट्रपति तो दुम दबाकर दूसरे देश के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन आखिर ये तालिबान है क्या? क्या है तालिबान का इतिहास? आखिर करना क्या चाहता है ये तालिबान, और ये अफगानिस्तान में घुसा कैसे? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। कट्टरपंथ यानी कि किसी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक संगठनों की विचारधाराओं को आंख मूंद कर सर्वोपरि मानना, उन विचारधाराओं पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस पर पूरी तरह से समर्पित होकर इसके लिए काम करना। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जो सदियों से भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हुए आ रहा है। अफगानिस्तान को अनारों का देश भी कहा जाता है, जो होठों को छू ले तो लगता है कि मुंह में खून लग गया हो। लेकिन आज हकीकत देखें तो सच में यही खून इस देश की किस्मत बन गया है। इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब 2 बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक और था अमेरिका, तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ, यानी कि आज का रशिया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने की रेस में इन दोनों देशों ने कई खूबसूरत नक्शों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इसी की गिरफ्त में अफगानिस्तान भी आया। दरअसल हुआ यूं कि दुनिया की सुपर पावर बनने की होड़ में रशिया ने अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फौज खड़ी करवा दी। आपको बता दें कि जिहाद करने वालों को मुजाहिद कहते हैं। अमेरिका ने भारी हथियार, अपना पैसा सब कुछ झोंक दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रशिया ने अपने कदम तो अफगानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की घाटियों में जुल्म की आग सुलगती रही। जब रशिया अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का जन्म हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा। इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता है। जल्दी ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान दक्षिण और पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। तालिबान ने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया था। रूसी सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। इसलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। तालिबानियों ने वादा किया कि वह अफगानिस्तान से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे और जहाँ जहाँ उनका कब्जा है वहाँ की कानूनी व्यवस्था को बेहतर करेंगे और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए तालिबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तालिबान की कमाई का मुख्य जरिया ड्रग्स, खनन, वसूली, टैक्स, धार्मिक दान, निर्यात और रियल एस्टेट हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों से उसकी फंडिंग भी होती है, जिसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब प्रमुख हैं। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्यारों और नाजायज संबंध रखने वालों के बीच चौराहे पर फांसी देना
और चोरी के मामले में दोषियों के अंगों को भंग करने जैसी सजाएं शामिल थीं। पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर बैन लगा दिया और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी। ऐसा करके तालिबानी राज ने कट्टरता की एक ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर और बस एक चुप्पी सी नजर आने लगी। तालिबान की इस खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हैवानियत की मिसाल देनी हो ना, तो वहाँ तालिबान कह दिया जाता है। इसी कड़ी में साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने तालिबान को ही हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध उसामा बिन लादेन और अलकायदा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते तक आते आते तालिबान का शासन खत्म कर दिया। लेकिन आज तालिबान फिर से अपना सिर उठा चुका है। पूरी दुनिया की मीडिया में फिर से तालिबान ही तालिबान छाया हुआ है। 16 अगस्त 2021 को तालिबान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा रखी है। तालिबान ने केवल 22 दिनों के अंदर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी को मजबूरन देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति तो भाग गए, लेकिन नेतृत्व न होने के कारण अफगानिस्तान के सेना ने भी तालिबान के सामने सरेंडर कर दिए। आपको बता दें कि देश छोड़ते समय अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अपने साथ 1114 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। अब आप सोचिए, जो राष्ट्रपति इस मुश्किल की घड़ी में भी अपना स्वार्थ देखे, वो अपने देश का क्या होगा। उनकी इस हरकत से अफगानिस्तान और पूरी दुनिया खूब आक्रोश में है। अफगानिस्तान के कुछ छोटे छोटे संगठन अपने देश को आजाद कराने के लिए खड़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें तालिबानी आतंकवादियों द्वारा चुप करा दिया जाता है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी रख दिया। वहीं अमेरिका, जो खुद को अफगानिस्तान का मसीहा बताता था, उसने भी इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने अपने सैनिक सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के लिए भेजा है। अमेरिका के इस धोखाधड़ी की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। कई देशों का तो अमेरिका पर से भरोसा भी उठ गया है। तालिबान का विरोध करने के बजाय कुछ लोग इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और इसका समर्थन करना आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देश तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद इन देशों को पता नहीं है कि तालिबान आगे जाकर इन देशों पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और न ही वह किसी के सगे होते हैं। और तालिबानी विचारधारा कितनी खतरनाक हो सकती है, यह आपने इस वीडियो में तो देख ही लिया होगा। अगर तालिबान को अभी नहीं रोका गया ना, तो यह आगे जाकर पूरी दुनिया के लिए संकट का विषय बन जाएगा। आपके इस क्रूशियल टॉपिक पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ना दबाने की मिस्टेक गलती से भी ना करें।